एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जियोंग हो और सुजुन एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। सुजुन कह रही थी जियोंग हो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी और कर सकती हूँ। जियोंग हो सुजुन के करीब आकर कहता है ओह सुजुन अब ओवर एक्टिंग करना बंद भी कर दो, तुम एवरीडे ये करती हो मेरे साथ। सुजुन तो शर्माने ही लगती है। सुजुन तुम सच में आज काफ़ी प्रिटी लग रही हो कि मुझे तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ सुजुन तो एकदम थकी हुई लेटी हुई थी और जियोंग उसे पानी दे रहा था। जियोंग कह रहा था सुजुन आज मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही थका दिया ना। सुजुन कह रही थी ओह हाँ तो इसलिए ही मैं तुम्हें स्टॉप होने के लिए कह रही थी, लेकिन तुम रुक ही नहीं रहे थे। जियोंग थोड़ा हिचकिचाते कहते मैं क्या करूँ, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। सुनो जियोंग अब हम तब तक वो सब कुछ नहीं करेंगे जब तक मेरा फाइनल ख़त्म नहीं हो जाता, समझ गए ना। जियोंग तो एक झटका ही लगता है। हाथ बढ़ाते हुए कहता है सुजुन मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम से जेंटल रहूँगा, लेकिन ये मत करो। सुजुन फिर भी अपना हाथ हटाते हुए कहते नहीं अब और नहीं, तुम अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन सुजुन मैं सच में नेक्स्ट टाइम से जेंटल रहूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मुझे लगता है हमें अब से ही डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। लेकिन सुजुन आगे तुम्हें क्या कह रहे हो? देखो जियोंग हो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम ब्रेकअप कर लेंगे, मैं बस कह रही हूँ कि हम वो सब अब कुछ दिनों तक नहीं करेंगे, ये एक एडिशन की तरह है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ, समझ गए ना। उनको बहुत प्यार से सुजुन को बुलाते कहते हैं सुजुन। सुजुन सोचती है यही बॉयज़ है जिससे मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती, लेकिन अगर मैं आज यहाँ पर रुक गई ना तो हमको भी पता है क्या होगा। तभी जियोंग कहता है सुजुन अपने कपड़े तो ले जाओ। सुजुन कहती है ओह अच्छा शुक्रिया तुम्हारा। जियोंग तो एकदम पापी की तरह मान जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग अभी भी सुजुन को अपने घर स्टडी के लिए बुला रहा था। सुजुन अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। जिनके दोस्त कहते हैं सुजुन तुम काफ़ी हैप्पी लग रही हो, अब क्या तुम पूरी दुनिया को नहीं बताओगे कि तुम दोनों अब डेट कर रहे हो? दूसरे कहते हैं वैसे सुजुन आखिर गोल्डन बॉय के साथ डेट कर कैसा फील होता है? सुजुन कहती है झूठ नहीं बोलूँगी ये काफ़ी अच्छा फील होता है। ये सुजुन वैसे तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कभी ऐसे नहीं थी, सच में जियोंग काफ़ी अच्छा लड़का है। सुजुन कहती है गाइस सुनो मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। वो लोग कहते हैं हाँ सुजुन बताओ ना। सुजुन चुपती है मैं ये कहना चाहती थी कि तुम लोगों को भी वो सब करने के बाद उतना ही पेन होता है, लेकिन सुजुन कुछ भी नहीं कह रही थी। फिर इसके दोस्त कहते हैं हे सुजुन क्या बात है, तुम काफ़ी रेड हो चुकी हो। देखो गाइस इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, मैं सीरियस हूँ। सुनो मुझे लगता है कि जो जियोंग है ना वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये सुनकर तो सारे दोस्त हंसने लगते हैं और कहते हैं वो सुजुन तुम सच में काफ़ी क्यूट हो। वैसे हाँ जियोंग के बारे में ये तो रूमर्स था कि उसके अपार्टमेंट के बाहर लड़कियां तो चल ही नहीं पाती, लेकिन तुम अभी भी चल सकती हो। फिर सुजुन कहती है देखो मैं काफ़ी सीरियस हूँ और तुम लोग मजाक कर रहे हो। फिर इसके दोस्त कहते हैं क्यों क्या हुआ के, सच में ये बस थोड़ा सा हर्ट ही करता है, ये धीरे बोलो कुछ सुन लेगा। सुजुन सोचने लगते हैं और अपने सारे मोमेंट को याद करने लगते हैं जियोंग के साथ। सुजुन सोचती है अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता था, लेकिन जब हम लोग वो सब ख़त्म करते थे तो मुझे ऐसा फील होता था कि कोई मुझे पंच कर रहा है। सुजुन मुझे लगता है तुम दोनों को भी एक दूसरे के साथ और क्लोज रहना चाहिए, लगता है कि तुम्हारी बॉडी भी यही चाहती है। सुजुन कहते हैं क्या और क्लोज, जितना हम हैं इससे भी ज़्यादा। लगता है हंसने लगता है, कहते हैं अरे यार इसमें तुम कभी फनी हो, तुम लोगों ने अभी तो डेट स्टार्ट किया है, तुम लोगों को क्लोज तो रहना ही चाहिए। सुजुन शर्माती सोचती नहीं अगर हम अभी जितना क्लोज है इससे भी ज़्यादा रहे ना तो मैं तो मर ही जाऊँगी। एक्शन जियोंग का दिखाया जाता है जब पर वो मैच से कह रहा था हे क्या तुम अब बास्केटबॉल खेलना चाहोगे? उसके दोस्त हैरान है कहता है क्या हम लोग 2 घंटे से दौड़ रहे हैं और तुम चाहते हो कि अब हम बास्केटबॉल खेलें? क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? जियोंग यहाँ पर सुजुन के बारे में सोच रहा था और कह रहा था मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे उसे टच करने का और उसे हक करने का दिल करता है, और वो खाते हुए कितनी प्यारी लगती है कि मैं उसे किस करना चाहता हूँ। इवन कि वो बात करते हुए भी बहुत ही ज़्यादा लवली लगती है। मैं अपने आप को बहुत अच्छे से पहले कंट्रोल कर लेता था, लेकिन जब से हमने ऑफिशियली डेटिंग स्टार्ट की है लगता है मैं अपना सेल्फ कंट्रोल खो रहा हूँ। पर उसका दोस्त तो कुछ और ही समझता और कहता है क्या सच में तुम पहले कहाँ कंट्रोल करते थे, तुम तो पहले एनर्जेटिक थे। और जियोंग यहाँ पर अभी भी मायूस था और सोच रहा था पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, हम जब वो सब करते तब तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। सच में वो काफ़ी सेंसिटिव है और मैं सुजुन को मिस कर रहा हूँ। यह सब करते थे जियोंग कितना क्यूट लग रहा था और उसका दोस्त तो चिढ़ रहा था। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग सोच रहा था सुजुन ने कहा था कि वो आज अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट स्टडी करेगी तो उसके लिए ऐसे खाना ले जाना सही होगा, और वो हमेशा अपने उन 3 दोस्तों के साथ रहती है तो उनके लिए भी इनफ ही होगा।
तभी जोंगो के सामने एक लड़की आती है और कहती है, हेलो सीनियर। जोंगो कहता है, तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वो लड़की हिचकिचाती है, कहती है, मैं सुजिन उन्नी की फ्रेंड हूँ। अगर आप यहाँ पर सुजिन उन्नी से मिलने आए हैं तो अर्जेंट मैटर होगा तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें कह दूँगी, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग हैं। जोंगो कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। ऐसा कह के जोंगो वहाँ से जाने लगता है। और वो लड़की सोच रही थी, हाँ, वहाँ पर एक लड़का है जो सुजिन उन्नी से बात कर रहा है, तो ये एक मूवी टाइम है। एक्शन में सुजिन कह रही थी, देखिए आप यहाँ पर बिना नोटिस के ही आ गए, मुझे काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। वो लड़का कहता है, आखिर इतना टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तो तुम्हारा मेंटर हूँ, तो मैं बस यहाँ पर तुम्हें इनकरेज के लिए आया हूँ, क्या ये इतना बड़ा बिग डील है? सुजिन तो काफ़ी गुस्सा हो रही थी और वो नोटिस करते हैं कि पीछे से लोग भी काफ़ी बातें कर रहे थे। वो लड़का कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी इसी स्कूल में आता है। सुजिन कहते हैं, ओह हाँ, वो भी यहाँ पर आता है। हाँ, वैसे तुम्हें एक वर्किंग मैन के साथ डेट करना चाहिए, एक स्टूडेंट के साथ नहीं। ओह सुजिन, तुम अभी जो कर रही हो इससे भी काफ़ी बेटर डिज़ाइन इंडस्ट्री है। मैं तुम्हारे लिए कुछ फॉर्म लाया हूँ, तुम चाहो तो अप्लाई कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तुम अपना चलन का अच्छा काम लगा सकती हो यहाँ पर। और अगर मुझे वर्क के लिए ऐसे जाना पड़ा तो मैं वरीड हूँ कि मैं तुमसे टच में नहीं रह पाऊँगा, और मैं तुम्हारे साथ टच में रहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना, रिलेशनशिप तुम्हारे इस एज में काफ़ी वर्क नहीं करते, तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ चलो। अभी यहाँ पर जियोंग आ जाता है और कहता है, आखिर ये कैसा मजाक चल रहा है? सुजिन कहते हैं, हाँ जियोंग हूँ। जियोंग तो गुस्से से सुजिन से पूछने लगता है, सुजिन आखिर ये शैतान लड़का कौन है और ये तुम्हें क्यों बता रहा है कि तुम क्या करोगी? सुजिन कहते हैं, हाँ जियोंग हूँ, ये मेरा मेंटर है। सुजिन, क्या है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जियोंग एक कोल्ड लुक देखते हुए कहता है, हाँ मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और हम ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सुजिन, अपना फ्यूचर तुम खुद ही प्लान करोगी, किसी और के कहने पर नहीं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। जियोंग इस वक्त काफ़ी शांत लग रहा था। सुजिन जियोंग को देखते हुए कहती है, जियोंग सुनो, तुम गुस्सा नहीं हो ना? हाँ नहीं, आप ऐसा जियोंग, यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा नहीं है, मैंने उसे बस मेंटर प्रोग्राम में 3 बार ही देखा था। ओह अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, और पता है ये पहली बार है जब वो रात में ऐसे मिलने आया, इसलिए मैं काफ़ी शॉक थी। जियोंग तो अभी भी शांत रहता है और सुजिन जो थे क्या यार, वो तो कुछ नहीं कह रहा, लगता है कि वो अभी भी नाराज़ है। तभी सुजिन नोटिस करती है कि जियोंग उसे उसके प्लेस पर ले आया है, जिसे देखे सुजिन सोचती है, मैंने सोचा था कि वो आज मुझे उसी के घर पर ले जाएगा। जियोंग कहता है, सुजिन मैं यहाँ से तुम्हें कल सुबह ले जाऊँगा। जियोंग, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं इसे लेकर काफ़ी सीरियस भी हूँ। हाँ सुजिन, मुझे पता है। और जियोंग, मैं वैसे भी पूरी रात स्कूल में जगने ही वाली थी, तो शायद मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ। जियोंग तो यह सुनकर ब्लश ही करने लगता है और सुजिन के गाल खींचते हुए कहता है, ओ सुजिन, तुम कभी भी कुछ भी बोल लेती हो, मैं बेयरली अपने आप को होल्ड कर रहा हूँ। सुजिन, इसकी ज़रूरत नहीं, हम ये सब कुछ फाइनल की बात ही करेंगे, तुम्हें फाइनल के टाइम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बदले क्यों ना हम हमारे ग्रेड्स को लेकर एक बेट करें। क्या, एक बेट? हाँ, जो भी जीतेगा उसकी एक विश पूरी होगी। सुजिन हंसते हुए सोच रही थी, क्या आखिर जियोंग कैसे अपने इस ग्रेड के साथ शर्त लगा रहा है, कितना ही बेवकूफ़ है। हाँ जियोंग, मुझे मंजूर है। जियोंग कहता है, सुजिन अच्छे से सोच लो। सुजिन तो अपना ऑरा दिखाती हुई कहती है, मैं सुजिन हूँ, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं। जियोंग, क्या मैं अपना विश वेकेशन के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि मैं ही जीतने वाला हूँ। ये सुनकर तो सुजिन गुस्सा ही हो जाती है और सोचती थी, आखिर वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, मैं तो उसे बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाली। देखते हैं ब्रेक के बाद कौन जीतता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। जियोंग, चलो हम एक दूसरे के मार्क्स को देखते हैं। जियोंग तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लगता है। सुजिन को हम देखते हैं, वो काफ़ी शॉक लग रही थी क्योंकि जियोंग अब जीत गया था, उसके पास था A+ और सुजिन ने पाया था A। जियोंग, आखिर तुमने हर सब्जेक्ट में A+ कैसे लाए? मैं जीत गया, राइट? हाँ जियोंग, तुम तो पहले कभी ऐसे नहीं थे। हाँ सुजिन, कभी भी एक कॉमन मैन के विल पावर को ना अंडर एस्टिमेट मत करना। अच्छा ठीक है, अगर अब तुम जीत ही गए हो तो अपना विश बताओ। सुजिन, चलो हम एक होटल डेट पर चलेंगे। क्या, एक होटल डेट? हाँ, इसमें कुछ स्पेशल तो नहीं है, लेकिन तुम्हें वह सब कुछ वेट करना होगा जो मैं कहूँगा। क्या तुम जो कहोगे, आखिर वो क्या है? नेक्स्ट सीन में सुजिन हमारी जियोंग के कहे मुताबिक कपड़े पहनकर जियोंग के सामने आ चुकी थी। जियोंग तो सुजिन को देखकर एकदम ही मंत्रमुग्ध हो जाता है और सुजिन को अपने करीब खींचते कहता है, सुजिन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और अच्छे से देखना चाहता हूँ। जियोंग, तुम सच में काफ़ी शैतान हो, तो तुम्हें ये बात अब पता चली है?
सुजिन अब आ जाके बिल्कुल प्यारी तरीके से बैठ जाओ। सुजिन भी ओबीडियंट बनते हुए मान जाती है और सोच रही थी अब जब वो जीत गया है मुझे हर चीज़ में मानना ही होगा। फिर सुजिन वहाँ पर बिल्कुल क्यूट वे में बैठ जाती है, जिसे देखकर तो जियोंगो और पागल हो जाता है। हे जियोंगो, क्या तुम मुझे देखना बंद कर सकते हो? जियोंगो कहता है नहीं सुजिन, यहाँ पर जब फ्री स्टफ मिला है मैं इसका फुल यूज़ करूँगा। हे जियोंगो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। नहीं सुजिन, आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, तुम भूल गई तुम हार चुकी हो। सुजिन तुम काफ़ी प्रिटी लग रही हो। ये कहकर जियोंगो तो सुजिन को किसी करने लगता है और सुजिन जियोंगो को रोक रही थी। फिर जियोंगो सुजिन का हाथ पकड़ कर कहती है सुजिन मुझे पता था तुम बिल्कुल भी नहीं मानने वाली, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। ये कहकर जियोंगो सुजिन का हाथ ही बंद देता है। सुजिन अब तुम काफ़ी क्यूट लग रही हो, चलो अब स्टार्ट करते हैं। फिर वो लोग सब कुछ शुरू कर देते हैं। सुजिन क्या अभी भी तुम मुझे रुकने के लिए कहोगे? जियोंगो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए। लायर, मुझे पता है कि तुम भी नहीं चाहते कि हम अब रुके। सुजिन तुम सच में काफ़ी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो ठीक कुछ इसी तरीके से उनका ये ब्यूटीफुल रात भी गुजर जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंगो तो सो रहा था और सुजिन जियोंगो को ही देख रही थी और सोच रही थी हाँ मुझे काफ़ी क्लीन फील हो रहा है, लगता है जियोंगो ने मुझे क्लीन किया है। अगर देखा जाए तो वो अभी बिल्कुल एंजल की तरह लग रहा है और जब वो सब करता है तब भी कभी क्यूट लगता है। जियोंगो को भी आँख खुल जाता, कहता है सुजिन आखिर तुम जाग क्यों रही हो, चलो सो जाओ। जियोंगो मेरा पेट दर्द कर रहा है। क्या कहा? पेट दर्द कर रहा है? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? अरे नहीं नहीं जियोंगो, ऐसा नहीं है, मैं बस भूखी हूँ। ठीक है सुजिन तुम वहाँ पर सो जाओ, मैं हमारे लिए ऑर्डर कर दूँगा। जियोंगो ऑर्डर देने लगता है और सुजिन उसे पीछे से देख रही थी और सोच रही थी मैं अभी काफ़ी हैप्पी हूँ। सुजिन मैंने ऑर्डर दे दिया है, सच में तुम काफ़ी ही वंडरफुल हो हनी। जियोंगो भी बच्चे की तरह खुश होने लगता है। जियोंगो कहता है सुजिन मैं हमेशा ही हमारे लिए करना चाहता हूँ। जियोंगो सुजिन को पैट करते हुए कहता है सुजिन मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। सुजिन भी शर्माते हुए कहती है हाँ जियोंगो मैं भी तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ, तुम जितना सोचते हो मैं उससे ज़्यादा तुम्हें पसंद करती हूँ। जियोंगो स्माइल करते हुए कहता है हम बिल्कुल अभी न्यूली वेड कपल की तरह नहीं लग रहे हैं। ठीक है सुजिन, लगता है हमारा डिनर आ गया है, मैं टेबल सेट करता हूँ, तुम तैयार होकर आ जाना। ये काफ़ी वर्म लग रहा है। एक्शन दिखाया जाता है जब जियोंगो कह रहा था हनी चलो खाना तैयार है, अब खाना शुरू करते हैं। ओह हाँ, सुजिन सोचती है जियोंगो ने बिल्कुल सही कहा था, ऐसा फील हो रहा है कि हम न्यूली वेड कपल है। मैं जियोंगो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर ही हमारी स्टोरी का दी एंड होता है। साइड स्टोरी तो ख़त्म हो गया है गाइस, अब बस वेकेशन स्टोरी बचा है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स देखने के बाद। तो सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट अपडेट। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।